उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग बीजेपी की तरफ से उठ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं और बिहार में हम लोग किसी भी धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। छोड़िए ना, वो सब एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोग का जो व्यू है जानते नहीं है, हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने लाउडस्पीकर और घड़ी घंट हटाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर और घड़ी घंटे से उत्तेजना के साथ ही वायु प्रदूषण भी फैलता है। हम भी कहते हैं कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना फैलाने की बात है। इसलिए जो इस प्रकार की उन्मादी जुलूस होता है और इस प्रकार के लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजते हैं जिससे दूसरों को माने वायु प्रदूषण होता है, ऐसे में हरकत में बंद कर देना चाहिए सब चीज़ को। तो इसलिए उन्होंने कहा तो गलत क्या कहा। वहीं इस विवाद पर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि लाउडस्पीकर अंग्रेज का इजाद किया हुआ है। हुसैन ने कहा कि मोहम्मद साहब के दौर में लाउडस्पीकर नहीं थी, इसी तरह राम जी और कृष्ण जी के समय पर भी लाउडस्पीकर नहीं था, इसलिए किसी भी धर्म के साथ लाउडस्पीकर का कोई लेना देना नहीं है। हम जब सुपौल में पहली नमाज पढ़े तो उस मस्जिद में लाउड स्पीकर ही नहीं था, और हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हज़रत बिलाल ने अजान दिया तब लाउड स्पीकर नहीं था, और कभी भी न राम जी के दौर में था न कृष्ण जी के दौर में था, न हमारे प्रोफेट हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में लाउड स्पीकर कहाँ था। अजान तो ये तो ग्राहम विलियम जो है एक अंग्रेज का इजाद किया हुआ लाउड स्पीकर है, उससे किसी धर्म का क्या संबंध है? इसकी जरूरत जो नहीं, ये जो लाउड स्पीकर है वो ग्राहम विलियम ने, इनको दे दो, ये पूछता है भारत। ये लाउड स्पीकर जो है वो ग्राहम विलियम ने इजाद किया था, उससे पहले से इस्लाम मजहब है। तो कोई जब हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में पहली अजान हुई वो लाउड स्पीकर पे नहीं हुई। राम जी और कृष्ण जी के दौर में भी लाउड स्पीकर नहीं था। हम लोग के यहाँ बचपन में जो हमने पहली नमाज जहाँ अदा की उस मस्जिद में भी लाउड स्पीकर नहीं था, वो इमाम के लिए अलग से जगह होती थी। तो लाउड स्पीकर एक अलग विषय है, उसको किसी धर्म से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अजान को कोई नहीं रोक सकता, लाउड अजान तो हो रही है सब जगह, उससे लाउड स्पीकर और अजान ये दो शब्द है, और लाउड स्पीकर किसी धर्म से लेना देना नहीं है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अभी ये विषय आया नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी, इस पर उनकी नजर बनी हुई है। अभी हमको तो लगा कि यूपी में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से किया जा रहा होगा। अब बिहार में ये विषय आया नहीं है, जब विषय आएगा तो देखा जाएगा सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या कानून लाएगी, उसके बाद ही ना हम कुछ जो है प्रस्ताव रखेगी, तभी तो हम अपनी ओपिनियन दे पाएंगे। पहले लाने दीजिए, देखने दीजिए क्या मामला। अरे भाई वहाँ तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट का ऑर्डर का फॉलो हुआ। लाउड स्पीकर के विवाद को लेकर बिहार सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। वैसे नीतीश बाबू के बयान से ये साफ हो गया है कि इस विवाद की बिहार में एंट्री नहीं हो पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।